सामने में उपस्थित जितेंद्र जी जिलाधीश राजनांदगांव, सामने में उपस्थित गोपीनाथ मंदिर के व्यवस्थापक अर्जुन महाराज जी, उपस्थित सभी धर्म बंधुगण, माताएं एवं बहनें, प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के भी आप लोगों ने जिस अनुशासन के साथ सारे कार्यक्रमों में भाग लिया, यह बहुत सराहनीय है। इसलिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह बतलाता है कि आप लोग धीरे धीरे अपने जीवन को अनुशासित कर रहे हैं। देखो, हमारा जीवन अनुशासित होना ही चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अनुशासन का मतलब यह होता है कि हम जहाँ भी जाएं, जिस आश्रम में जाएं, जिस मंदिर में जाएं, वहाँ का जो अनुशासन हो, वहाँ का जो नियम हो, उसका ईमानदारी से हमें पालन करना चाहिए। और ऐसी जगह पर जाएं तो हम दूसरे को सुविधा को देखें, अपना सुविधा नहीं, हमको किसमें सुविधा है, दूसरे को जिसमें सुविधा हो। हमारी सुविधा का कटौती भी करना पड़े तो हम अपना छोड़े, लेकिन दूसरे को सुविधा को ध्यान देता है, वो मनुष्य जीवन में उन्नति करता है। क्यों? कि वो अपनी तरफ देखता है, दूसरे तरफ भी देखता है। जो सिर्फ अपने ही सोचता है, अपने ही बारे में जानता है, वह दूसरे के दुखों सुखों के बारे में कोई जानना नहीं चाहता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में मनुष्य नहीं हो सकता। तो हम लोग संत के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा के दिन जाते हैं कि हमारे तमाम तरह की जो जिज्ञासाएं हैं उसका समाधान हो सके और अत्यांतिक दुख की निवृत्ति तथा नित्य सुख की प्राप्ति। यह क्या है? अत्यांतिक दुख निवृत्ति क्या है? अत्यांतिक सुख क्या है? नित्य सुख क्या है? यही हमारे इस मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। यह परम उद्देश्य है। जैसा कि जिलाधीश महोदय ने कहा कि परम सत्य, वही परम सत्य है। किसको परम सत्य कहते हैं? जो कभी भी तीनों काल में एक समान रहता है। जो कल था वह आज है, वही कल रहेगा, उसे ही सत्य कहते हैं। जो बार बार बदलता है, सत्य का अर्थ यही होता है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो नित्य होता है, मतलब सदा सर्वदा बना रहने वाला, अविकारी, जिसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। आज कुछ बोलने वाला, कल कुछ है, फिर कुछ देर बाद कुछ है। मैंने बार बार अपने विचारों को जो बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? झूठा कहते हैं, क्योंकि उसमें बार बार परिवर्तन हो रहा है। तो सत्य के इस निरपेक्ष लक्षण को स्वीकार करने के बाद यह स्वतः ही बोध होता है कि जो हमारे नेत्रों से दिखाई दे रहा है, नेत्रों से दिखाई दे रहा है, लेकिन बार बार उसमें परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण हर घड़ी परिवर्तन हो रहा है, वह भी नाम रूप मिथ्या है। जो नाम रूप के पीछे मूल तत्व है, नाम रूप के पीछे जो मूल तत्व है, जो सदा सर्वदा एक समान रहता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वही अमृत तत्व है। वह अमृत तत्व है। भले इन आंखों से वह दिखलाई नहीं देता है, लेकिन ठीक ठीक वही सत्य है। इसी के हिसाब से उस परम सत्ता, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं या अनेक नामों से संबोधित करते हैं, उसका भी वर्णन किया गया है इसी नीति से।
कि सभी पदार्थों के नाम रूपात्मक शरीर के न रहने पर भी उसका नाश नहीं होता है। जिस तरह से अगर इसका उदाहरण दें तो मिट्टी का घड़ा और मिट्टी का घड़ा मिथ्या है और मिट्टी सत्य है, क्योंकि मिट्टी का जो घड़ा है वह नाम रूप है, अपना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आप आधा किलो मिट्टी का घड़ा बना या 1 किलो मिट्टी का घड़ा बना लो और घड़े को आप तोलोगे तो 1 किलो ही मिलेगा, तो घड़ा कहाँ गया? घड़ा का अपना अस्तित्व रहता तो वजन बढ़ना था, लेकिन नहीं बढ़ा, सिर्फ वह नाम रूप में परिवर्तन हुआ। वह पहले भी घड़ा नहीं था, बीच में घड़ा है, कुछ दिनों के बाद चाहे जितना भी दिन हो वह टूट जाएगा, फिर वह मिट्टी हो जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि घड़ा निरुपयोगी है, लेकिन मेरा कहना है कि पदार्थ के नाम रूप रंग गुण और आकृति या बाहर दृश्यमान जो चीज है वह मिथ्या है। उसके मूल में जो द्रव्य है, अंदर में जो छिपा हुआ वह शक्ति है, वह सत्य है। वह उसके बारे में मिथ्या नहीं कहा गया, मिथ्या शब्द कहने गया। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर और शरीर के अंदर छिपा हुआ वह प्राण या जिसे आत्मा कहते हैं, यह क्या है? यह शरीर तो बदलने वाला है, बार बार बदलता है। इसलिए गीता में भी कहा गया कि देहिनो यथा देहे कौमारम जवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर अस्तत्र न मुह्यते। यह पहले बचपन में था, फिर जवानी में था, फिर बुढ़ापा जाएगा, फिर परिवर्तित हो जाएगा, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा। क्या बदल रहा है? आपका रूप बदल रहा है। बचपन का रूप जवानी में नहीं रहता, नाम भी बदल जाता है। आप इस शरीर में पैदा हुए हो तो इस नाम है, दूसरे घर में पैदा हो जाओगे, दूसरे शरीर में पैदा होगे तो दूसरा नाम हो जाएगा। तो यह नाम और रूप बदलते रहता है। तो यह सत्य नहीं है, यह मिथ्या है। और हम लोग मिथ्या को ही सत्य समझकर पकड़ के रखें। यही कारण है हमारे पास दुख है। दुख का मूल कारण यही है कि हम असत्य को सत्य जानते हैं और सत्य से अपरिचित हैं। देह को ही सब कुछ मानते हैं और देह के अंदर वह आत्मा है जो नित्य है, अविनाशी है, कभी न परिवर्तन होता है, उसमें सदैव एक साथ रहने वाला है, उससे हम अनभिज्ञ हैं। मैं और मेरा, आप सभी लोग जानते हो कि मैं और मेरा मतलब दो है। मैं और मेरा दो चीज का संबोधन हो रहा कि मैं हूं, यह शरीर किसका है? मेरा। हाथ किसका है? मेरा है। सिर किसका है? मेरा है। मतलब कौन है जो कह रहा है कि मेरा है? उसी को समझना। वो मैं कौन है जो सबको मेरा कह रहा है, अपने शरीर को भी मेरा कह रहा है। उस मैं को जान लेने वाला व्यक्ति परम सत्य को जानता है और कभी किसी प्रकार के दुख में नहीं फंसता। वह सारे प्रकार के विकारों से दूर हो जाता है। वह इंद्रियों के छलावे में भी नहीं फंसता। इंद्रियां उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं जमा पाती हैं। यह नाम रूप के चक्कर से वह बंधन से दूर हो जाता है। तो इस सत्य को जानना हमारा जीवन है। इस सत्य को जानना हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इसी को सत्य को जानने के लिए हमें किसी संत के पास जाने की जरूरत होती है। कहा बिन गुरु हो ही कि ज्ञान, ज्ञान के हो ही विराग बिनु, गांव ही वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्त बिनु। बिना गुरु के यह ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का मतलब परम सत्य को नहीं जानता। पर वह परम सत्य को कब जानेगा? परम सत्य को तब जानेगा जब उसको उसकी आवश्यकता होगी, वह जीवन में उसका कुछ लक्ष्य होगा, वह जानेगा कि हमको क्या पाना है। अरे कोई व्यक्ति चला जा रहा है कहीं और वहां दो राह मिला,
चौराहा मिला, तो किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया हमको रास्ता बता दीजिए। तो बोला कहाँ जाना है? तो बोला हमको तो पता नहीं है। तो बोले तो हम क्या रास्ता तुमको बताएंगे भाई? बोले तो ये तो सोचो कि तुम्हें कहाँ जाना है, तब तक किसी से मार्ग पूछेंगे। आप फैसला ही नहीं किए हैं कि आपको सांसारिक सुख चाहिए कि आध्यात्मिक सुख चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए कि विषय सुख चाहिए। विषय सुख चाहिए तो संसार की तरफ जाना होगा, आत्मिक सुख चाहिए तो अंदर की तरफ जाना होगा, अंतर्मुखी होना होगा। थोड़ी देर के लिए हो, मैं नहीं कह रहा है कि तुम पूरा। तब आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या हम संसार में रहते हुए उस सत्य को नहीं जान सकते? जान सकते हैं बिल्कुल, लेकिन पहले यह समझो कि जिस संसार में रह रहे हो वह नाम रूप है जिसका आवरण बाहर देखते हो। दूसरी चीज आप यह समझिए कि यह संसार का मालिक कौन है? सब संपत्ति रघुपति के आदि, यह सारा संपत्ति है ना जिसको आप देख रहे हो वो भगवान का, आप लोगों का नहीं है, किसी का नहीं है। लेकिन व्यक्ति जब उसको अपना मालिक मान लेता है वह मनमाना करने लगता है, वह उसका दुरुपयोग करता है। और तो कह रहे संसार में रहो, संसार की संपत्ति को हमारा मान और कर्म कर रहे हो संसार में, तो उसके एवज में तुम्हें खाने का, पीने का, वस्त्र पहनने का जितना हक है उतना ही तुम उपभोग करो, लेकिन त्याग पूर्वक करो, सत्य को जानते हुए करो, तो तुम किसी में नहीं फंसोगे। तो अपना बना करके ज्यादा से ज्यादा हम इकट्ठा कर लें तो यह मनुष्य को हमारे लक्ष्य से दूर ले जाता है। देखो हम लोगों के वेद में सुख के दो साधन बताए गए, एक वो बोलते हैं श्रेय, एक को श्रेय बोलते हैं, जो सारे संसारिक दुखों की निवृत्ति करता है, जिसका आत्यांतिक दुख निवृत्ति मैंने कहा। यह आत्यांतिक दुख निवृत्ति क्या है कि मतलब दुख जीवन में कभी ना आए। जैसे भूख लगा, आप भोजन कर लिए, चलो भूख को भगा दिए, प्यास लगा, पानी पी लिए, चलो प्यास को भगा दिए, फिर आएगा, फिर वह लौट कर आएगा, चाहे 2 घंटे बाद आए, चाहे 5 घंटे बाद आए, चाहे सुबह के बाद शाम को आए। और शरीर में रोग हुआ, दवा खाकर भगाती, क्या आप गारंटी लेते हो दोबारा नहीं वो बीमारी आएगा? यहाँ आत्यांतिक दुख निवृत्ति माने सदैव के लिए दुख चला जाए, दोबारा हम उस कभी दुख से भेंट ना हो। सभी प्रकार के दुख वह तभी हो सकता है जब आप उस श्रेय के रास्ता को पकड़ोगे। श्रेय तो सभी प्रकार के दुखों से हमको दूर करके और परमानंद, आत्मानंद, सुख की अनुभूति कराने वाला, उसे कहते हैं श्रेय। और दूसरा है प्रेय, माने जो समाज में दिखाई दे रहा है जो सुख का सुविधा का साधन, यह सब कुछ मकान, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, धन और भाई सोना चांदी, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है जो सुख के साधन है, यह प्रेय है। तो अधिकांश लोग जो समाज में रहते हैं वे पुनर्जन्म और परलोक में विश्वास नहीं करते, तो उन्हें इन विषयों को विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वे तो सोचते हैं कि पश्चात के जैसे चरवाके था विद्वान, वह कहता था जब तक जियो सुख से जियो, ऋण निकालो घृत को पियो। तो यह था कि मैंने आगे तो अब ठिकाना नहीं है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्र, हमारे भारतीय संस्कृति के हमारे संत महापुरुषों ने क्या कहा है, जिसने अनुभव भी किया है कि पुनर्जन्म होता है मनुष्य का, इसीलिए तुम इस लोक में अच्छा काम करोगे तो तुमको आगे का लोक भी सुधरेगा और तुम जैसा चाहते हो जीवन मिलेगा और जीवन के सारे दुखों से दूर हो जाएगा। तो जो विश्वास करता नहीं करता, वो नहीं विश्वास करता, वो क्या करता है, भोगों में आसक्त होकर खूब भोग भोगता है और अपने इस देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को समाप्त कर देता है। पर जो इस विश्वास करता है पुनर्जन्म में और लोक में विश्वास करता है, जो उन्नतिशील व्यक्ति हैं, उनके सामने यह श्रेय और प्रेय आता है तो वे पृथक पृथक बड़े गंभीरता से इस पर विचार करते हैं। गुण
दोषों की विवेचना करते हैं और उनमें भी जो श्रेष्ठ मनुष्य जो कहे जाते हैं वे धीरशील विवेकी हंस की तरह प्रेम की उपेक्षा करके श्रेय का चयन करते हैं। लेकिन जो अल्प बुद्धि वाला है, बुद्धि में जिसका कम विवेक है, ऐसा व्यक्ति उसको नहीं चाहता। वह सामने दिखने वाला सुखों को ही चाहता है। जो सामने दिख रहा है, जो मुझे मिल चुका है, वह तो है ही, और कितने हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए दिन रात वह परिश्रम करता है, उसी में लगा रहता है। अब ऐसा व्यक्ति किसी संत के पास जाए जिसकी जरूरत ही नहीं है, उस श्रेय की जरूरत नहीं है, अत्यांतिक दुख निवृत्ति करने की जरूरत नहीं है, उस अत्यांतिक या नित्य सुख पाने की उसमें इच्छा नहीं है, उस परम सत्य को जानने की उसमें इच्छा नहीं है, तो गुरु कैसे ज्ञान दे सकता है? उसके लिए तो आपको भी थोड़ा वैराग्य होना चाहिए कि इन सुखों को हमको कितना चाहिए, तभी आप उसको उस सत्य का बोध आप कर सकते हैं। इसलिए क्या करता है, हमारे ब्रह्म सूत्र का पहला श्लोक आता है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो महापुरुषों ने, संतों ने अपने शिष्यों को सिखाया, पहले तुम जिज्ञासा पैदा करो। आम लोगों ने जिज्ञासा पैदा करो। किसकी जिज्ञासा पैदा करो? उस अत्यांतिक दुख और नित्य सुख की, अत्यांतिक सुख नित्य सुख की, कि हम उस सुख को प्राप्त कर लें जो कभी छीड़ ना होता, जो कभी न बदलता। उस सुख को हमको प्राप्त करना, उस सुख के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा तपस्या में परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सत्संग करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, ध्यान धारणा करना पड़ेगा। भले ही आप जितना समय कर सकते हो, जितना जल्दी पहुंचना चाहते हो, उतना ही आपको समय निकालना होगा। जैसे यहाँ से आपको जो है रायगढ़ जाना है, अगर पैदल जाना है या किसी साधन के माध्यम से जाना है, पैदल जाना है, तो जितना रोज चलोगे उतना देर में पहुंचोगे, जितना स्लो चलोगे, धीरे चलोगे, उतना देर से पहुंचोगे। तो इसी प्रकार से हमको भी यात्रा करना है, लेकिन विशेषता यह है कि इस यात्रा में कोई साधन नहीं लगता। इस यात्रा में किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। इस यात्रा में धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिकट नहीं कटाना है, न किसी ट्रेन में बैठना है, न बस में बैठना है। सीधे जो परमात्मा ने तुम्हें इतना मूल्यवान शरीर दिया है, यह पंच तत्वों का है, इसको मूल्यवान भी कहा है और इसको विद्वानों ने, संतों ने अधम भी कहा, ताकि तुम इसमें ज्यादा लगाव मत रखो। पंच रचित अधम शरीरा, पंच तत्वों से रचा हुआ है। लेकिन किस लिए मिला है? अभ्यंतर में तुम्हारी जो शक्ति है, जो परम सत्य है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको प्राप्त करो। जब तक वह प्राप्त आप नहीं करेंगे, तब तक जो है धन संपत्ति पाने से, अन्य चीजों के जुटाने से कुछ नहीं हो सकता है। अब हमारा है कर्तव्य कि भाई कैसे हम पाए, कैसे इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जब शांत में बैठे, एकांत में बैठे, गुरुजनों के पास जाए, सत्संग में जाए, तो हमारा मन मस्तिष्क एकदम शांत हो, एक उद्देश्य लेकर जाए कि हमको जीवन में क्या पाना है। जब तक आपका पाने का उद्देश्य नहीं होगा, तब तक आप नहीं समझोगे कि सुख दुख क्या है। सुख दुख ही नहीं समझोगे, भाई सुख क्या है, दुख क्या है, दोनों भिन्न भिन्न वेदनाएं, अनुभव या वस्तुएं हैं, या एक के अभाव को दूसरी संज्ञा से उपयोग किया जाता है। उजेला नहीं है तो अंधेरा है। जब मुंह सूखने लगता है प्यास से, दुख होता है, जल पी लेते हो तो उसका निवारण हो जाता है। जब कोई व्याधि या दुख आता है, उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण करते हैं या जो प्रतिकार करते हैं। तो बहुत से लोग ब्रह्म वस्तु से ही सुख समझते हैं। तृष्णा उत्पन्न होती है, पीड़ा होता है, दुख होता है, उस पीड़ा का निवारण करने से दुख निवारण होकर सुख मिलता है। हर मनुष्य के मन में एक आध कोई न कोई आशा, वासना, तृष्णा रहती है। उससे धीरे धीरे जब दुख होने लगता है तो उस दुख के निवारण करने का जो रास्ता है उसको आप करते हो, आपको सुख की अनुभूति होती है। तो आप समझते हैं कि सुख इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं,
वह सुख भिन्न है, वह सुख नहीं है। मनुष्य की स्वाभाविक ही प्रवृत्तियां जो है संसार की तरफ जाती हैं, वह वासनात्मक तृष्णात्मक होती हैं। और वासना और तृष्णा का जब तक जड़ को नष्ट नहीं करेंगे तब तक नित्य सुख और परम सत्य की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर हम क्या करें, कैसे इसको प्राप्त करें भाई? वही है, जब तक नाम रूप के बंधन से बाहर जाने के लिए आप सत्संग में नहीं जाओगे, संत के सानिध्य में नहीं जाओगे, तब तक उस रस का अनुभूति नहीं होगा। और वहां जाने से उस रस की अनुभूति होती है। उस रस की अनुभूति होने से मनुष्य के अंदर में क्या होता है, फिर धीरे धीरे तुलनात्मक एक भाव उत्पन्न होता है। आप जब तक असली मिठाई नहीं खाओगे तो कैसे जानोगे कि यह मिठाई असली है या नकली है? अब नकली ही खाने का जिसको अभ्यास है, जिसने असली मिठाई खा लेता है, जो आत्मानंद के रस को चख लिया, वह क्या करता है? वह जो है इस विषय के रस की तरफ इच्छा नहीं करता, वह इसे पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। इसीलिए जो इसको रस को पान करेगा कौन करेगा? जो अपनी इच्छाओं को सीमित करेगा। देखो, धन संपत्ति की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन हम अपनी इच्छा को इतनी सीमित कर दें, इतनी सीमित कर दें कि हमें किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप अपनी इच्छा को बढ़ाते जाते हो तो इच्छा बढ़ते जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको धन संपत्ति की जरूरत होती है। गलत कार्य करने पड़ते हैं, जो न करना चाहिए उसे भी करना पड़ता है। क्यों हमको गलत करना पड़ता है? क्यों किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है? क्यों हम परिश्रम और पुरुषार्थ से जो प्राप्त करते हैं उसी में क्यों नहीं अपना जीवन जी सकते हैं? जी सकते हैं। कैसे? अपनी इच्छाओं को कम करके, अपनी इच्छाओं को सीमित करके। संत जो होता है अपनी इच्छाओं को पूरा समाप्त कर देता है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वह किसी इच्छा के पूर्ति के लिए या महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कर्म नहीं करता। आम लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए काम करते हैं। इसलिए वह काम, वह कर्म बंधनकारी होता है। जो रजोगुण और तमोगुण के अधीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, वह भी अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, उसे सहभागी होता है अच्छे बुरे कर्मों का। लेकिन जो समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए धर्म के पथ पर चलते हुए कर्म करता है, वह कर्म कभी बंधनकारी नहीं होता, वह उस व्यक्ति को कभी ऋणी नहीं बनाता है। तो संत का कर्म उसी तरह का होता है। वो अपनी इच्छा के लिए कुछ नहीं, समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए। आप लोग सोए हुए हो, फिर भी मैं बोलता हूं कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन काछे हुए को कोई नहीं जाग सकता। जो काछा हुआ है सो रहा है, लेकिन बिस्तर पड़ के काछा है। अब सुबह हो गया, कोई चिल्ला रहा, उठो भाई सुबह हो गया, फिर भी वह, तो ऐसे व्यक्ति को जगाना बहुत कठिन है। लेकिन जो सोया है उसे एक आवाज दोगे तो वो उठकर बैठ जाता है, तुरंत बैठ जाएगा, तो यह सोया हुआ व्यक्ति कहलाता है। तो इसी प्रकार से जो जगना चाहता है, संसार के दुखों से भागना चाहता है, अपने जीवन में आपको कल्याण करना चाहता है, उसे क्या करना होगा? नाम का स्मरण करना होगा, नाम का जप करना होगा, ध्यान करना होगा, तब आपका जगने का रास्ता होगा। और गुरु के वचनों को सुनना होगा, उस शब्द को अपने अंदर स्वीकार करना होगा, तभी वो हमारे अंदर घुसता है। और निरंतर अभ्यास मनुष्य के हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। लेकिन मनोकामना सांसारिक हो तो आपका संसार को पूरा करेगा। आपका मनोकामना आध्यात्मिक उन्नति हो कि नहीं, हमारी इच्छा है कि हम अंदर की चीज को जाएं, बाहर की चीजें तुम्हारी जितनी सीमित है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना कोई चाहता है मनुष्य। यही कारण है कि हम मूल्यवान शरीर पा करके भी, अच्छा वाला पा करके भी सोचता है कि बस धन ही हमारे जीवन में सब कुछ है। वैसे ही लोग जीवन में गलतियां करते हैं, जो धन के पीछे भागते हैं। जो धर्म के पीछे भागता है
जो धर्म के साथ चलता है वह जो है अर्थ के पीछे नहीं होता, अर्थ स्वयं ही उसके पीछे आ जाता है। देखो जितना तुम काम किए हो, प्रारब्ध शब्द होता है या मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी हम काम करते हैं या कर्म करते 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 आखिरी में जब आप शरीर छोड़ते हो तो पूर्व जन आगे जीवन के लिए तुम्हारा प्रारब्ध होता है और संचित हो जाता है, प्रारब्ध हो जाता है। जैसे खूब पैसा कमा लिए, जाते कमा लिए, तब बचा कर बैंक में रखते हो तो आपका संचित होता है जो किसी दुख के समय में काम आता है। तो इस पूंजी को जब इकट्ठा करोगे, राम नाम की पूंजी को बार बार जप करके ध्यान करके पूजा करके यह पूंजी जब जुटाओगे तो यह जो संचित आपका होगा कर्म, यह आपके अगला जीवन के लिए कल्याणकारी होगा और इस जीवन के लिए भी कल्याणकारी होगा। तभी आप किसी को कुछ देने लायक। नहीं तो अन्य में हम देखते हैं कि बड़ी से बूढ़ी माताएं हैं या बूढ़े लोग हैं, वे अपने घर परिवार वालों की बहुत चिंता करते हैं, आकर बोलते रहते हैं कि ये हमारा वैसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा पोता बीमार हो गया, नाती बीमार हो गया। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आप ठीक है बीमार हो गया, आप बोलो दिन भर में क्या करते हो, कितना समय है जो कि भगवान के भजन करते हो? आप 15 मिनट करते हैं, 20 मिनट करती हैं, तो माताएं बोलती नहीं पूजा तुम नहीं कर पाते हैं, बस एक अगरबत्ती जला के फूल चढ़ाते हैं और दिन भर माया में फंसे हो, दिन भर हिसाब कर रहे हो। ऐसे करके आप उनको भी कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं बना सकते। आप ऐसा कर्म कीजिए कि आपका भी बने और उनका भी कल्याण हो। तो कैसे होगा? भगवान का भजन के द्वारा। भगवान का भजन 3 चीज होता है जो मनुष्य के सारे पापों को नष्ट करता है। एक होता है भगवान का नाम, दूसरा होता है गंगा जी और तीसरा संत का वचन। अगर तीनों में स्वीकार कर लो तो जाने अनजाने किसी भी प्रकार से तुम्हारा जो है होगा, तुम्हारे पापों का क्षय होगा, तुम्हारे अंदर में जागृति आएगी। आपके अभ्यंतर का देवता जो बोलता है, पुकारता है, वो आपको सुनाई देने लगेगा। सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए कि आप पाछे हैं। अब जगने के लिए तैयार हो जाइए तो आपको एकदम सुनाई देगा स्पष्ट वह क्या हमें इंगित कर रहा है। जिस प्रकार से आग है, मान लीजिए आग का स्वाभाविक गुण क्या है? दाहकता है। दाहकता माने जलाना। अब तुम आग को जाने या बिना जाने, जानकर हाथ पर रख लीजिए तभी वह जलाएगा, अनजाने में आपका हाथ उस पर पड़ गया तभी भी जलाएगा। इसी प्रकार से संत के सानिध्य में जाओगे तो जान के जाओ या अनजान में जाओ, या भगवान का भजन करोगे तो भाव कुभाव अनखय आलसन नाम जगत मंगल किसी दसन। अभाव से या कुभाव से किसी प्रकार से भगवान का नाम तो जपो, उसका स्मरण तो करो। अब करते 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 देखिएगा कि आपके अंदर में अपने आप आ जाएगा, अपने आप आपके भावना जागृत हो जाएगा, उससे लाभ मिलना आपको चालू हो जाएगा। अब जबरदस्ती ही जब इसके लिए क्या है, आपको एक समय सारणी बनाना होगा कि हाँ हम इतना बजे उठेंगे, इतना बजे ऐसा करेंगे, इतना से इतना पूजा करेंगे। पूजा का एक टाइम बना लो कि हम अपना 7 से 8 करेंगे। अब 7 से 8 मन लगे ना लगे अब बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठो, सोचो। मन में बहुत से विचार आएंगे, विचार आना स्वाभाविक है क्योंकि आप 24 घंटा में से 23 घंटा कुछ अलग अलग काम करते हो, 7-8 घंटा सोते हो। सोने में तो बल्कि ठीक है, आपकी सभी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, सभी इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि उस प्राण में, आत्मा में जो है समाहित रहता है। इसलिए उस समय बड़ा आनंद होता है। इसलिए देखते हो सुबह उठते हैं तो आप लोगों को बड़ा आनंद आता है, होता है बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो रात भर ठीक से सोया, सोया मतलब संसार को भूलना, सोना मतलब संसार को भूलना। 7 घंटा संसार को भूल जाते हैं, आपको सुबह उतना अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से आप और घंटा ज्यादा संसार को भूलेंगे तो और ज्यादा आनंद आएगा, और उससे ज्यादा भूलेंगे और ज्यादा आनंद आएगा। पर संसार क्या, संसार भी तो हो गया। एक परमात्मा ने संसार बनाया है, एक मनुष्य ने अपना संसार बनाया। उसके संसार में भी लोग हैं कि हमारा भाई है, हमारा बंधु है, हमारा कौन है, ये हमारा कौन है। आप अलग से बना के रखते हो, वह भी तुम्हारे दुख का कारण है। ममता भी दुख का कारण होता है। घटनाएं रोज समाज में हो रही है, लेकिन
किसी के पेपर में आप पढ़ते हो क्या उसका एक्सीडेंट हो गया, वो ऐसा हो गया, तो आपको कोई दुख नहीं होता। वो चला गया तो दुख नहीं होता, लेकिन आपका उसमें कोई परिचित गया तो आपको दुख होता। तो दुख का कारण क्या है? घटना नहीं है। दुख का कारण घटना होता तो कोई भी घटना हो आपको दुखी होना था, लेकिन दुख का कारण वो महत्व है जिसे आप जानते हो उसी से आप दुखी होते हो। जिसे नहीं जानते हैं उससे दुख नहीं होता। तो ममता दुख का कारण है। आप अपना संसार जो बनाए हैं ना, ये आपके दुख का कारण है। हम अपना संसार को छोड़े, भगवान के संसार को अपना माने। मतलब आप अपना और पराया का भेद जो आपके दिल में बैठा हुआ है, मन में बैठा हुआ है, उसे दूर करना है। उसे दूर करना है। राग और वैराग दो शब्द होता है। राग का व्यापक रूप वैराग होता है। वैराग का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं। देखो संत है वो भी तो जो है वैराग पर, वैरागी मतलब सब कुछ छोड़ दिया और आपके साथ तो जुड़ा है, आपको तो मार्गदर्शन कर रहा है, आपके हर दुख सुख में सहभागी बन रहा है। आपके लिए तो वो सोचता है कि कैसे हम उनको ऊपर उठाएं, कुएं का मेढक न बने रहे, बाहर निकले, समाज में रहता है, समाज के लिए काम करता है, समाज के विकास के लिए सोचता है, चिंतनशील रहता है। नहीं तो वो चाहे तो अपने आत्मानंद के रस में डूबा रहेगा। जो उस परम सत्य को पा लिया है उसी आनंद में वह डूबा रहे। जैसा कि पहले उन्होंने कहा उसमें तो रहना उसको बहुत आनंद है, फिर भी वह क्या करता है? समाधि की स्थिति से नीचे अवतरण जिसको बोलते हैं, अवतरण शब्द जो है, अवतरण मतलब ऊपर से नीचे उतरना। नीचे उतरता है, अपने सुखों का परित्याग करके आपके दुख को सुनता है, आपके समस्याओं को सुनता है, उसका निदान करता है। यह संत की करुणा है, यह उसकी दया है हमारे ऊपर। अब हम उस करुणा का, उस दया का कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम कितना करते हैं, तो उसके करुणा का लाभ उठाएं, उसके विचारों को मानें, जो हमारे लिए संदेश दे रहा है, जो हमारे लिए उपदेश दे रहा है, जो हमारे लिए आदेश दे रहा है, उसका हम अगर पालन करना सीख जाएं तो मैं पूर्ण निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि आप बहुत से दुखों से बाहर निकल सकते हैं। जो दुख है ही नहीं, आपको घेरा बनाकर रखा और आप उसको दुख समझते हैं, वह दुख नहीं है, बंधन नहीं है, लेकिन अपने को बंधा हुआ आप समझते हैं। और इसीलिए आप सोचते हैं मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं, ये बंधन कैसे खुलेगा? यह बंधन आपका अपना अज्ञान है। उसी अज्ञान को दूर करने के लिए सत्संग में जाते हैं, लेकिन सत्संग में एक क्षण के लिए जाने से नहीं होगा। बहुत काल करिए सत्संगा तो हुई है संशय कर भंगा। देखो गरुड़ जी कौन है? गरुड़ को जानते हैं आप लोग? विष्णु जी के सवारी गरुड़। विष्णु जी जिस सवारी पर चढ़ कर हमेशा चलते हैं, उनके सानिध्य में रहने का उनको भरपूर लाभ है। वो भी नाग फांस काटने के लिए भगवान के गए जब राम रावण युद्ध के समय, तो उनको भी मोह हो गया, कहे ये तो समान मनुष्य हैं, इनका बंधन काटने के लिए तो मेरे को आना पड़ा। यह कैसे जो है ब्रह्म है, यह कैसे भगवान है, यह कैसे परम प्रकाशक है। तो यह सब क्या है? उनको भी संशय हो गया। संशय हो गया तो क्या हुआ? उनको सत्संग करने के लिए, वो कौन थे? गरुड़ जो है पक्षियों के राजा होते हैं, लेकिन जाना पड़ा किसके पास? काकभुसुंडी जी के पास। काकभुसुंडी माने कौवे के रूप में शरीर धारण करके बुलाते थे, काकभुसुंडी। उनके पास वह जाकर बहुत दिन तक सत्संग किए। बहुत काल करिए सत्संगा तब हुई है संशय का भंगा। जब तक संशय रहेगा तब तक हमारे मन में शांति नहीं रहेगी। तो संशय को दूर करने के लिए हमें क्या है? सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग ही होता है जो संशय का निवारण कर सकता है, संत ही उसका निवारण कर सकता है, अन्यथा वह निवारण नहीं होगा। और संशय जब तक रहेगा मन में तो फिर आप किसी भी चाह करके भी तो ही पाओगे, सुख नहीं पा सकते। तो इसके लिए हमें सत्संग, बार बार सत्संग। अरे सत्संग में ही सुविधा है तो आप कम से कम अपने घर में एक किताब रखो, रामायण रख लो, गीता रख लो, और किसी संत महात्मा का रख लो, उसका अध्ययन करो। किसी न किसी रूप में आप जुड़े रहिए उससे। अगर आप चाहते हैं वास्तव में दुखों से दूर होना, और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी क्या है? यह नहीं खूब कमा लो, खूब धन संपत्ति जुटा लो, खूब अच्छा कर लो, यह नहीं है।
यह तो जीवन को बर्बाद करना है। यह तो मनुष्य शरीर पर परमात्मा ने विशेष कृपा कर इसीलिए दिया है कि तुम उस परम सत्य को जानो, उस परम सत्य को जान करके सभी दुखों से बाहर निकल जाओ, हमेशा के लिए छुट्टी पा जाओ। इस जीवन में, मनुष्य जीवन में परमात्मा ने विशेष कृपा किया है और विशेष शक्ति या सामर्थ्य देकर के भेजा है, सभी को देकर भेजा है। इसलिए मैं युवाओं से विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि आपको परमात्मा ने इतनी शक्ति, इतनी क्षमता देकर भेजा है, आप उसकी सदुपयोग करो। आप सदुपयोग करके महान से महानतम स्थिति में पहुंच सकते हो। आप समाज के लिए भी कर सकते हो, परिवार के लिए भी कर सकते हो, देश के लिए भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, इतना क्षमता है। लेकिन आप नशा में फंस करके, नशा में फंसने से आपकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। नशा बुद्धि को कुंठित कर देती है। या मोबाइल में जो अनेकों प्रकार के संदेश आ रहे हैं जो मिथ्या है, सत्य से बहुत दूर भी है, फिर भी आप उससे दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित होकर के भी आप देश विरोधी गतिविधियों में जो है मैं देखता हूं कि लग जाते हैं युवा को। यह बड़ा दुखदाई है। इससे अपने युवाओं को बचाना है। भाई संत तो अपना काम कर ही रहा है, हम तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको भी अपने बच्चों को बचाना है। आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, वह कैसा व्यक्ति है, वह नशेड़ी है कि समाज विरोधी है कि देश विरोधी है, अपनी भारतीय संस्कृति का विरोधी है, उसके साथ हमारा बच्चा बैठा है, उसको रोको, उसको उससे बचाओ, उसके संग दोष से बाहर निकालो। नहीं तो एक न एक दिन क्या होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हमारा सोच भी होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम साधक बने और हम अपने जीवन का उत्थान करें, कल्याण करें, तो हम किसी के साथ ईर्ष्या, घृणा, द्वेष ना करें, सबसे दूर होना होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, नाम और रूप यह बदलने वाला है। नाम रूप बदलने वाला है। यह जो शरीर है यह नाम और रूप है, यह सत्य नहीं है, यह सत्य है। सत्य क्या है? आपके भीतर जो प्राण है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो आत्मा को ही परमात्मा भी कहते हैं। ब्रह्म और आत्मा की एकता सबसे बड़ा गौरव ज्ञान होता है, क्योंकि वास्तविक सत्य है, उसी को जान लेने वह परम संत कहलाता है। तो अंदर में क्या है? एक है, हम सभी एक हैं। यह शरीर मतलब उपाधि भेद, उपाधि मतलब यह शरीर का भेद है। जैसे मिट्टी का जो है घड़ा बन गया, मिट्टी का और कोई बर्तन बन गया, मिट्टी का कोई खिलौना बन गया, मिट्टी का कोई और चीज बन गया, तो वास्तव में वह बंदर बोलते हैं, हाथी बोलो, खिलौना बोलो, घड़ा बोलो, लेकिन नाम तो अलग अलग बोल रहे हो, लेकिन मिट्टी छोड़ सकते हो क्या? मिट्टी को देखो, वह क्या है? मिट्टी है। मिट्टी में कोई भेद नहीं है। तो हम सभी में कोई भेद नहीं, तो हम किसके साथ उपेक्षा करें, किसका तिरस्कार करें, किसका अनादर करें? हम तो अपना ही स्वरूप का कर रहे हैं ना। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जो लोग पानी। सभी को एक समान समझना, पर हमें यह ध्यान रखना है, सबको एक समान समझना है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो हम उसके गलत का साथ ही हो। आपको सजग रहना है, सावधान रहना है। जो अपने समय का सही सदुपयोग कर रहा है, आपको किस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाना है, जिस दिशा में जाना है, हमको जाना है परम सत्य की तरफ, हमको जाना है परम आनंद की तरफ, हमको जाना है आत्मिक सुख की तरफ। तो फिर उस रास्ता पर चलने वाले के साथ संग हमारा होना चाहिए, उसी का साथ उठना बैठना होना चाहिए। जाको प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। वह कितना भी प्रिय है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमको राम को जानना है। राम और वैदेही माने जानकी हमारे, वो शक्ति हमारा जो है उद्देश्य है, वहां तक पहुंचना, उसको जानना। तो उसके विरुद्ध की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हमारा कितना प्रिय हो, कितना भी मित्र हो, कितना भी हमारा बंधु बांधव हो, उसको एकदम परित्याग कर दो बोलते हैं। तो जी कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, कितना भी स्नेही है लेकिन उसको छोड़ो, तभी आपका काम बन सकता है। ऐसा नहीं, अब उसमें भी आप कहोगे कि हम तो उसी आत्माराम को देख रहे थे, तब तो ऐसा ही हो जाएगा कि महात्मा जी अपने शिष्यों को ज्ञान दिए। देखो उसको समझ लो, एक छोटा सा कहानी से आप लोग समझा रहे हैं। वो बोले देखो बेटा, सभी में बस वही भगवान है, किसी का तिरस्कार मत करना, सबका सम्मान करना।
और किसी से तुमको ईर्ष्या घृणा नहीं, किसी से डरना नहीं, यह समझाए। उन्होंने बहुत से शिष्यों को एक साथ समझाए, जैसे आप लोग बैठे हो वो भी ज्ञान दी। अब उसने एक शिष्य समझा कि सब में भगवान है, तो भगवान से डरना नहीं है। अब एक दिन यात्रा करके जा रहा था, एक जंगल से वो रास्ता जाता था। जंगल के पास पहुंचा तो एक वहां गार्ड बैठा था। बोला कि महात्मा जी इधर मत जाइए। बोले क्या बात है? बोले इधर एक हाथी है, वो मन आदमी जिसको भी देखता है उठा के पकड़ देता है, मार देता है, इधर आपका नुकसान होगा, कृपया इधर से दूसरा रास्ता है, चले जाइए। अरे बोले कभी तो हमारे गुरु जी ज्ञान दिए हैं, उसमें भी तो वही आत्मा नाम है, हमको क्या करेगा? उसी रास्ता में चले गए। तो चले गए तो हाथी मिल ही गया उनको, जो उठा के रख भी दिया, उनका पैर भी टूट गया। अब अस्पताल में भर्ती हो गए। अपने गुरु जी को बहुत मारा कि क्या हमको ज्ञान दे दिया, हमारा पैर तोड़वा दिए। तो अब गुरु जी को पता चला तो उनसे अस्पताल मिलने गए। बोले क्या हो गया? तो बोले देखिए यही तो आपका उद्देश्य माने मेरा। बोले मेरा उद्देश्य तुम नहीं माने बेटा, तो मेरा उद्देश्य मानते तो एक घटना तुम्हारे साथ नहीं होती। बोले कैसे नहीं माने? अरे पहले जो एक व्यक्ति तुमको मना किया इधर मत जाओ, तो क्या उसमें राम जी नहीं थे? क्या उसमें वही देवता नहीं थे? तुम हाथी में ही देवता देखे, मनुष्य में नहीं देखे, वहीं से तुम उड़ गए होते। तो देखो ऐसे ऐसे भी अगर करोगे तो किसी संत के वाणी का विचार का तुम गलत अर्थ भी निकाल सकते हो। किस परिस्थिति में वह कहां पर क्या बोले उसको समझो, तुम्हारे लिए क्या बोले उसको समझो, तब आपका भला होगा। वो किसी के लिए कुछ कह सकते हैं। यहाँ तो सत्य यही है कि पहले जो मिला वो कह रहा है भाई इधर मत जाओ, वहां तो सत्य उसको मानना था। तो आपके जीवन में भी अपने विवेक परमात्मा ने दिया, विवेक का प्रयोग करके हमको देखना है कि हमारा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस रास्ते पर जाना है, किसमें नहीं जाना है, जीवन का उद्देश्य कहाँ तक पहुंचना है। तब संत के पास जाओगे तो उसका वास्तविक लाभ आप उठा पाओगे। अब जब जीवन में कुछ उद्देश्य ही नहीं है, आप निर्देश ही भटकते हैं, कहीं गए तो कुछ बोल दिया तो उसको स्वीकार कर ले, कहीं बोल दिया तो कुछ कर ले। तो इस प्रकार के चीजों से हमें बचना है और अपने युवा पीढ़ी को बचाना है। खास करके माताओं को आपको जो है अपना और पराया का भेद थोड़ा मिटाना है, अपने बुद्धि को थोड़ा व्यापक करना है कि कौन हमारे घर में है। तब परिवार पहले बहुत बड़ा बड़ा परिवार होता था, आजकल सब छोटा छोटा परिवार हो रहा है। सब लोग अपनी बच्ची की शादी करने समय यही सोचते हैं कि इस परिवार में कितने लोग हैं, कम से कम होना चाहिए। क्यों कम से कम होना चाहिए? ताकि जो है हमारी बच्ची को ज्यादा मेहनत न करना पड़े। यह नहीं सोचते हैं कि हमारी बच्ची अगर 4 और वहाँ 4 भाई है, उस घर में हम अपनी बच्ची को देंगे तो कभी बीमार पड़ेगी तो दूसरा खाना बना देगा, कभी हम उसको घर लाएंगे तो उसके बच्चे को दूसरा खिलाकर स्कूल भेज देगा। उसको लाभ नहीं जोड़ते, उसको हानि को ही देखते हैं और एक साथ रहने देना नहीं चाहते, विखंडित करते हैं। आप लोगों का कर्तव्य जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। जोड़िए, कितना लोगों को जोड़ सकते हैं, उससे आपका क्या होगा। एक नियम है, जिसे एक वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, न्यूटन ने 3 नियम बताया गुरुत्वाकर्षण से लेकर। लेकिन हम जिसको कहना चाहते हैं, कहा कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होता है। मतलब आप जो करोगे वही लौट के आपके पास आएगा। यह परम ध्रुव सत्य है। जिस तरह से जन्म हुआ तो मृत्यु सत्य है, इसको नकार नहीं सकते। मृत्यु के नाम सुनने से आदमी डर जाता है, सब भयभीत हो जाता है, लेकिन यह तो स्वाभाविक है। आपका तो शरीर रोज मर रहा है, लेकिन आप जो हो ना वो आप मरने वाले नहीं हो। जिस दिन आप अपने को समझ जाओगे, मृत्यु से डर समाप्त हो जाएगा। तो जो आप इस संसार में दूसरे को दोगे वह तुम्हारे पास लौट के आएगा। एक फुटबॉल को दीवार में मार दो, जमीन पर मार दो, वह उतनी वेग से लौट के आता है। आप उसको पकड़ोगे तो आपके हाथ में हो जाएगा। आप जो जिसको दोगे तुम्हारे पास आएगा। तुम दूसरे को बुराई करोगे, दूसरे के बारे में ईर्ष्या घृणा नफरत करोगे, तुम्हारे पास नफरत स्वयं आके तुम्हारे मस्तिष्क में बैठ जाएगा, तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगा और आपसे गलत काम करवाएगा। उसका परिणाम आपके साथ गलत हो जाएगा। इसलिए हमको जीवन में सोचना है कि किसी के साथ बुरा ना करें, जितना हो सके हम भला करें। यही अंतर होता है मनुष्य। देखो असुर लोग हैं, देवता लोग हैं। असुरों ने बहुत तपस्या किया, असुर लोग भी तपस्या करते थे,
कोई ब्रह्मा जी की तपस्या किया, कोई शंकर जी का तपस्या, उनके भी गुरु होते थे। असुर लोग गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, दोनों के गुरु हैं। वो गुरु भी अपना शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, तब तपस्या करवा रहे हैं। लेकिन उनको असुर इसलिए कहते थे कि उनका तपस्या का उद्देश्य ही गलत होता था कि बस तपस्या करके हम शक्ति हासिल कर लें, तो शक्ति से मनमाना जीवन जिए, दूसरे को परेशान करें, जो कुछ हमारे मन की वस्तु उसको करें, मन के अनुसार से चले। वह नीति सिद्धांत सत्य और धर्म से मतलब नहीं रखते। फिर भी वो तपस्या किए, तपस्या का फल तो उनको देना ही पड़ता था, जानते हुए भी देवता लोग देते थे। तो इसी प्रकार से हम तो मनुष्य हैं, हम तो उनसे श्रेष्ठ हैं। तो हमको भी जीवन में अगर अच्छा गुरु मिल जाए, उसके गुरु के मार्गदर्शन पर हम चले और हम भी तप करें, तो हम किसी जीवन में नहीं पा सकते हैं। आप 1 घंटे का तप करो या 2 घंटे का तप करो, प्रतिदिन 20 मिनट का तप करो या आधे घंटे का तप करो, लेकिन आप तप करने के लिए तैयार तो रहो। तप मतलब ध्यान धारणा, स्वाध्याय, ये सब करना प्रतिदिन। आप अपना अभ्यास करिए सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट, तभी आप सत्य को समझेंगे। सत्य को समझ जाओगे तो आपका क्या होगा? दुख दूर हो जाएगा। जिस प्रकार से आप रास्ते पर चल रहे हो, एक रस्सी पड़ा, उसको आप सांप समझ लीजिए। सांप है नहीं, लेकिन आपने सांप समझा। देखो यहाँ 2 चीजें हैं। एक तो आपने सांप समझा, आपको दुख होता है, उसे भय होता है, लेकिन सांप किस लिए कैसे समझा? इसलिए वहां रस्सी है। अगर रस्सी नहीं होता तो आप उसको सांप नहीं समझते। तो सर्प का अधिष्ठान क्या है? रस्सी है। लेकिन अज्ञान के कारण हम उसको सर्प समझ गए, तो हमको दुख होता है। इसी प्रकार से संसार का अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म है, ईश्वर है, और उसी में आपको भ्रम होकर के नाम रूप दिखाई दे रहा है। तो नाम रूप से सत्य को नहीं जानने के कारण आपको दुख होता है। जिस दिन सत्य जान जाते हो, एक ठूठा वृक्ष है, आप कहीं रास्ता में जा रहे हो, तो हर मनुष्य अपनी अपनी भाव के अनुसार उसको देखकर दुखी होता है। और कोई पुलिस जा रहा है तो उसे चोर समझता है, कोई चोर जा रहा है तो उसे अंधेरा में पुलिस समझता है, वो भयभीत होता है कि हमको पकड़ लेगा। इसी प्रकार से कोई प्रेमी जा रहा है तो उसको अपना प्रेमिका समझता है, प्रेमिका जा रही है तो उसे प्रेमी समझती है। जिस तरह का उसके अंदर भाव है, पर है क्या? वो झूठ और कुछ नहीं है। जब उसके ऊपर प्रकाश डालता है तो देखता है कि झूठ है, तो सारा दुख एक क्षण में भग गया। उसकी सारी उसके बारे में जो धारणा बनी थी, वो चाहे उसके प्रति आसक्ति बना हो या उसके प्रति जो भी बना हो, भय बना हो, सब दूर हो गया। कैसे दूर हुआ? सत्य को जानने से। सत्य क्या है? झूठ है। सत्य क्या है? रस्सी है। सत्य क्या है? ईश्वर है। ईश्वर सत्य है संसार का, हम उसको नहीं समझते हैं, इस उपाधि को समझते हैं, नाम रूप को समझते हैं। ये हमारे दुख का कारण है। अब उस परम सत्य को समझने के लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना होगा। इस चीज पाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है, तभी आप कुछ पा सकते हो। आप सुख पाने के लिए धन पैसा खर्चा करते हो, आप सुख पाने के लिए धन खर्च करते हो। आप कुछ लगता है कि हम कपड़ा खरीद लेंगे, पहन लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कहते हैं कि हम गाड़ी खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर कल दिन और करते हैं, लेकिन क्या उससे होता है? आपको सुख दूसरा कुछ और पैदा हो जाता है। लेकिन वहां समझने की बात यह है कि आपको सुख मिला कैसे? उस साधन से नहीं। उस साधन में सुख होता, आपके गहने में सुख होता, तो फिर हमेशा वह सुख बना रहता। आपको सुख मिला धन को परित्याग करने से। आपने धन का परित्याग किया, दुकानदार को दिया, उसके वजह में सोना मिला, तो उससे आपको सुख मिलता है। सोना अगर सुख का कारण है तो आप घर में इतना सोना रखें, फिर क्यों खरीदने जाते हैं? वस्त्र अगर सुख का कारण है तो घर में उतना वस्त्र रखें, फिर क्यों खरीदने जाते हैं? धन का परित्याग ही सुख होता है, धन का परित्याग ही आनंद होता है। लेकिन हम उल्टा समझकर धन का ग्रहण संग्रह करने में लग जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने क्या हमें ज्ञान दिया? हमारे ऋषियों ने अष्टांग योग में हमें ज्ञान दिया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह करना मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना। तो देखो, संसार के सुख जिसको मैंने प्रेय कहा, और आंतरिक सुख, आत्मानंद, परमात्मा का आनंद, उसको मैंने क्या कहा? श्रेय। यही दोनों में अंतर है कि श्रेय की आनंद को, अपने अंदर की आनंद को आप जितना भी लोगे, किसी का अभाव नहीं होगा।
बाहर के सुख को ज्यादा संग्रह करोगे, परिग्रह करोगे, तो दूसरे को अभाव होगा, दूसरे को दुख होगा, तो इसके लिए आपको दोषी बनना पड़ेगा। इसीलिए हम बाहर के सुख के बजाय अंदर के सुख को पकड़े। जिसको जितना भी हम लेना चाहो लो, वह न घटने वाला नहीं है, दूसरे के लिए कुछ अंतर पड़ने वाला है। तुम उसमें आनंद में डूबते जाओगे, उस रस में डूबते जाओगे, रस में डूबते डूबते इतना डूब जाओगे कि तुमको ये सब रस फीका हो जाएगा, सब रस फीका हो जाएगा। एक ही रस आपको हमेशा सुख देगा, आनंद देगा। उस रस में डूबने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। उसके लिए ना मैंने बताया, ना कोई साधन चाहिए, ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना कुछ चाहिए। चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ और अपने अंदर थोड़ा देर स्थिर रहो, थोड़ा देर स्थिर रहो, कोशिश करो। मन में विचार आएगा, उसको भगाते रहो। चलिए अभी आपके लिए समय नहीं, अभी आपके लिए समय नहीं। इस प्रकार का बार बार चिंतन करो, उसको हटाइए हटाइए हटाइए। देखो धीरे धीरे हटाते हटाते आप कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 3 मिनट, आप जो है थोड़ा एकदम निर्लेप भाव से बैठोगे तो थोड़ा देर आपको गहराई में उतरोगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगा, होता है मनुष्य के अंदर, क्योंकि अब परमात्मा की विशेष कृपा है, वह दिया है। वैसे भी अपना अंदर में जो है मनुष्य के अंदर में कई तरह की प्रवृत्तियां चलते रहती हैं। तो जो पुराने संस्कार हैं तुम्हारे जागृत हो जाते हैं कई बार, तो तुम्हारे अंदर अच्छे विचार, अच्छे चिंतन चलने लगते हैं। श्वास का भी है कि दोनों नासिका से श्वास बने, सुषुम्ना में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी है शरीर में, बायां दायां और बीच का नाड़ी। तो जब सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है तो मनुष्य को अपने आप अच्छा लगने लगता है। कभी देखो बैठे हो, शांत होकर बैठे हो, तुमको लगा रही बड़ी आनंद आ रही है, बहुत आनंद आ रहा है। उसमें आप देखोगे तो आपका नासिका का दोनों श्वास चल रहा है, वह स्वाभाविक अपने आप करता है। भगवान तो बोध कराता है कि देखो यह भी सुख है, यह भी दुख है, यह भी सुख है, यह भी दुख है। अब तुम किसकी चयन करते हो? अब उस समय आ रहा है, बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी रहता है, 20 मिनट भी रहता है और फिर चला जाता है। फिर नाड़ी में श्वास बदल जाता है, कभी बायां चलेगा, कभी दायां चलेगा, कभी चंद्र चलेगा, कभी सूर्य चलेगा। किसके हिसाब से? तो हम निरंतर अगर ऐसा अभ्यास करें कि हमारा सुषुम्ना में ही प्राण प्रवाहित हो, तो हम ऐसा उस सुख और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। कितना हारे हो, कितना थके हो, आप 20 मिनट का ध्यान कर लो। देखो 6 घंटा के ध्यान करने से, 6 घंटा सोने से जितना आनंद की अनुभूति होती है, उतना 20 मिनट आप ध्यान करके उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, उस आनंद को पा सकते हैं। लेकिन अंतर्मुखी होने का प्रयास, अंतर्मुखी होने का प्रयास कब होगा? जब बाहर की आवश्यकताओं का कम करोगे। आपको साधक बनना है तो अपनी आवश्यकताओं को कम करना है, घटाइए घटाइए घटाइए, उससे कोई अंतर नहीं है, आपके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा और आपका आवश्यकता इतना घट जाएगा कि बहुत आप अपने को राहत महसूस करो, बहुत राहत महसूस करो। कोई गलत काम हमसे नहीं होना चाहिए, धन संपत्ति के लिए कोई गलत काम नहीं करे, एकदम ईमानदारी से चलो। देखो ईश्वर की महान कृपा है, महान कृपा प्राप्त होगी, आपके जीवन में कोई दुख आएगा, न ऐसी समस्या आएगा कि आपको धन के लिए किसी के पास हाथ फैलाना पड़े, नहीं आएगा। वह तो चाहता है परमात्मा कि उस खजाना, जिस खजाना को मैं देकर भेजा, उस खजाना को तुम भूल गए, अब बाहर के खजाना में अपना समय नष्ट कर रहे। हीरा, हीरा को जो है तुम जो है कौड़ी के बदले बदलने के लिए तैयार हो। यह मूल्यवान समय, मूल्यवान जीवन को निरर्थक नहीं जाने देना है, इसका सही का सदुपयोग करके अपने जीवन का कल्याण करना है। और हमारा किसी के साथ बैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होना चाहिए। सबके साथ अच्छा भाव रखो, अच्छा भाव रखो, लेकिन सबकी विचार बातों को मत मानो। अपने गुरु संत की बात को से तुलना करो, अपने धर्मशास्त्रों की बातों से उसको तुलना करो, क्या इससे मेल खाता है? यह निषिद्ध है कि विहित है? निषिद्ध है, इसको हमको दूर रहना है। यह व्यक्ति ठीक नहीं है, निषिद्ध कर्म करता है, जो शास्त्र वर्जित है, संत से वर्जित है, वैसा काम करने में लगा है। क्या समाज में बहुत से लोग गुमराह कर रहे हैं। आपको विविधि विवेक से काम करना है, कोई गलत काम नहीं हमसे होना चाहिए। और सदैव ही दीन दुखी गरीब लोग जो हैं उनके प्रति भी संवेदना अपना रखना चाहिए। आप 10 पैसा बचाओ, रोज थोड़ा थोड़ा अनाज बनाते हो, थोड़ा सा आप हफ्ता में 1 मुट्ठी चावल निकाल कर रख दो, और उसी किसी अपने पड़ोसी में कोई आता है गरीब जिसका बाल बच्चे को किताब कापी ना मिलता, उसको कापी दे दो, कलम दे दो, किताब दे दो, उसे खरीद के जब कोई परम यज्ञ हो जाएगा। किसी को 1 गिलास जल पिलाना, उसको रास्ता बता देना, वह बड़ा फलदायी होता है, बड़ा वो परोपकार है, उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और बहुत बड़ा यज्ञ कर लोगे, 2 लाख खर्चा करके उस यज्ञ का क्या होगा? स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाने से क्या होगा? फिर अपना भोग भोग करके फिर नरक में जाना पड़ेगा।
उससे अच्छा है कि हम किसी के दुख में मदद कर सकें, किसी के साथ सहानुभूति जता सकें, हम किसी के लिए मार्ग दिखा सकें। तो यह हम किसी संत के पास जाके यही सीखने का चीज़ होता है। और आप लोगों को भी यही सीखना है जीवन में, यही सीख है जो कि आपके जीवन में अच्छा आनंद की अनुभूति करा सकता है। तो निरंतर अभ्यास करना है। हो सके तो आप शाम को प्रतिदिन अपने बच्चों को भी साथ में बैठाइए और किताब कोई पढ़ के सुनाओ, बार बार सुनाओ, बार बार उनको सुनाओ। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर भी संस्कार बदलेगा। रामायण ही सुनाओ, सबसे बढ़िया तो रामायण कहते हैं, जो सरल भी है और कथा के माध्यम से है। यह बोध होगा कि क्या करना है, बच्चे को बोध होगा कि राम जी हैं, कौन है, क्या करते थे, क्यों इतना महान बन गए, क्यों उनके आज लोग पूजा करते हैं, क्यों उनकी उपासना करते हैं, उनका चरित्र क्या था, उनका गुण धर्म क्या था, माता के पिता के प्रति सोच क्या था, माता पिता के बात मान के पिता को मानकर जंगल चले गए, राज्य को उन्होंने इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया, भाई भाई में कितना प्रेम था, एक भाई राजा बन गया, लोग कहता है नहीं हम नहीं बनेंगे, आप बनिए, आपका ही अधिकार बनता है। आज कर कोई करेगा भाई? यही सब तो संस्कार हमारा बिगड़ रहा। पहले देखो भाई भाई में कितना प्रेम था। वह भरत जी को मिल गया है, फिर भी भरत जी कहते नहीं हमारा तो अधिकार है नहीं, बड़ा भाई राम है, उनका अधिकार बनता है, उनको ये मिलना चाहिए, हम इसको नहीं ले सकते। वो मनाने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, फिर भी वो कहते नहीं पिता को हमने वचन दिया, तो जो वचन दिए उसको पालन करना। आप लोग भी वचन दिए, लेकिन वचन देकर भूल गए। हर मनुष्य वचन देता है, कब वचन देता है? जब माँ के गर्भ में रहता है, उसको घोर कष्ट होता है, एक चमड़े के थैली में हाथ पैर सिकुड़ा रहता है, उस समय घोर वेदना होता है, घोर कष्ट होता है। भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस बार मौका दो, मुझे इस संकट से बचाओ, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो ऐसा काम करूंगा, ऐसे रहूंगा, ऐसा चलूंगा, या ऐसे रहूंगी, ऐसे चलूंगी कि हमारे फिर हमको इसमें फंसना न पड़े, इस गर्भ में वास करना न पड़े, हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा हमको इस बार बचा लो। लेकिन आप समाज संसार में आते हो, पैदा होते हो, तो फिर क्या है, धीरे धीरे उसको भूल जाते हो अपने दिए गए वचन को। उसी वचन को संत लोग याद दिलाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो जो तुम्हें दिया है। उस वचन को भूलने का कारण है कि हम बहुत तरह के तमाम तरह के फिर परेशानियों में फंस जाते हैं और संसार में आने पर क्या होता है, गंदगी में लग जाता है। जिस प्रकार से वर्षा हो रहा है, अब वर्षा में जमीन से ऊपर जल को रोक लो, कितना स्वच्छ और कितना पवित्र है, लेकिन पृथ्वी पर गिरने के साथ भूमि पर ढाकर पानी तिमी माया लपटाए, जिमी माया लपटाए नहीं प्राणी। जिस तरह से जल आकर के यहाँ हो जाता है, उसी प्रकार से प्राणी भी गर्भ से निकलकर से पृथ्वी पर आता है तो माया में लटपटा जाता है, माया में, तो उसका सारा ज्ञान वहीं लुप्त हो गया। लेकिन ज्ञान है, वह लुप्त हुआ है, मतलब एक आवरण से ढका है, उस ज्ञान को हमको जगाना है। तो सत्संग में जाने से, अच्छे विचारों को सुनने से, अच्छे विचारों को चिंतन करने से, बार बार भगवान का स्मरण करो, नाम का जप करो, तो देखो आवरण अपने आप पड़ जाएगा, तुम्हारे अंदर के विचार जागृत हो जाएगा। और विचार जागृत हो जाएगा, मैं कौन थे, मैंने क्या वचन दिया था, क्या करने आए थे, हम क्या करने में लगे हुए हैं, यह जाग जाओगे, जिस दिन जान जाओगे उस दिन तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। बस इससे वहीं प्रवाणी को विराम देता हूँ। उस समय को देखते हुए वो समय हो चुका है। बस मुझे विश्वास है कि आप लोग इन बातों को गंभीरता से सुने होंगे, समझेंगे। रोज दिन कुछ ना कुछ सत्संग की बातों को सुनकर अपने जीवन में संकल्प करो कि आज हम ये बुराई को छोड़ेंगे, कल वो बुराई को छोड़ेंगे, कल वो अच्छाई को अपनाएंगे, कल वो अच्छाई को अपनाएंगे, सबसे मधुर भाषा में उपयोग करेंगे। तो रामायण का ज्ञान नहीं तो है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता, माता पिता गुरु तीनों को प्रणाम करते, तीनों को प्रणाम करने का प्रभाव हुआ वहां तक है। आज भी कोई अपने माता पिता को प्रणाम करे, उसका आशीर्वाद ले, उसको सम्मान करे, आदर करे, तो आज भी महान बन सकता है। लेकिन आप हम तिरस्कार कर रहे हैं, चाहे जिस भी रूप में कर रहे हैं। और माताओं में तो ज्यादा मैं देखता हूँ जो सास होती है ना, वह जो है एक डंडी नहीं रखती, दो डंडी रखती है, अपने बेटी के लिए अलग, बहू के लिए अलग। मैंने उसकी बेटी दूसरे घर में गई है तो सोचती है वहाँ उसको कोई ना बोले, कोई काम ना दे, एकदम स्वतंत्र बढ़िया से उसको रखे। और अपने घर में दूसरी की बेटी आई है तो उससे सोचती है कि मेरे को कुछ करना ना पड़े, सब कुछ यह करके दे दे। ये दो डंडी हुआ कि नहीं? आप अपने क्या करो, बहुएं जो आई हैं अपने सास को माँ मानो, माँ। जिस तरह तो अपने माँ की बातों को बुरा नहीं मानते, तुम्हारी माँ कितना भी डांटती है तो बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी सास बोलती है तो बुरा लगता है। इसी प्रकार से सास भी अपने बेटी को जिस दूसरे घर में बेटी है, दूसरे घर से बेटी लाई है, उसकी अपनी बेटी समझे,
जिस तरह अपनी बेटी को गलती को बड़ा प्रेम से सिखाती है, उसको जो है और गुणों का प्रचार नहीं करती है मोहल्ले पर घूम के, वह उसको छिपा कर रखती है, सुधर जाए हमारी बेटी है, इसको हमको सुधारना। उसी प्रकार से आप अपना अपनत्व बनाते, यही मैं कहा, अपना और पराया का भेद थोड़ा सा आप छोड़ दोगे, आप अपने घर के वातावरण को स्वर्ग में परिवर्तित कर सकते हो, स्वर्ग बन जाएगा तुम्हारा घर। तुम समझो कि हमारी अब बेटी हम लाए हैं, इसलिए तो हमारी बेटी है, बुरा हो गया ठीक है, आप उसको काम करके सिखा दो, उसको काम करके सिखाइए, दिखाइए कैसे नहीं हमारे घर में ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो उससे क्या होगा कि जो है आपकी दोनों के बीच में प्रेम भी बना रहेगा, आपका दूरी भी पड़ जाएगा, आपकी जो है वह बहू जो आई है बेटी बनाओगे तो आपको आदर भी देगी, सम्मान भी देगी, और घर के वातावरण में जो अच्छा वृद्धि होगा तो घर का वातावरण ठीक रहता है। तो कहा गया जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना और जहाँ कुमतितः विपत्ति विधान, जहाँ सुमति होता है वहाँ नाना प्रकार से संपत्ति का आगमन होता है, और जहाँ कुमति होता है आपस में वहाँ नाना प्रकार से विपत्ति का आगमन होता है। अब सोचो अपने घर में आप संपत्ति लाना चाहते हो या विपत्ति, पर संपत्ति ये नहीं, यह संपत्ति क्या है, और एक बात समझ लो, यह संपत्ति क्या है, यह संपत्ति असुरों की संपत्ति है, असुरों की, क्योंकि उनके हिस्सा में यह संपत्ति मिला था, समुद्र मंथन से जो मिला वह उनके हिस्सा में मिला। क्या मिला? उनके हिस्सा में सूरा मिला और उनके हिस्सा में संपत्ति मिला। देवताओं को क्या मिला? विष मिला, अमृत मिला, अमृत मिला, तो अमृत पाए, अब अमर हो गया, अब उनकी संपत्ति को आप लूट करके ले गए। अब उनकी संपत्ति जो पाता है तो असुरों का गुण धर्म उसके घर में आ जाता है। इसलिए रघुपति का संपत्ति मानकर उतना ही संग्रह करना है, भगवान का संपत्ति मानकर उतना ही इसका उपभोग करना है। जिस प्रकार से किसी बहुत बड़ा संस्था है, किसी का फैक्ट्री है या कुछ है, तो वहाँ पर वह व्यवस्थापक है, तो व्यवस्थापक ये जानता है कि हमको कितना यहाँ अधिकार है, मालिक नहीं, हम व्यवस्थापक हैं, इसलिए हमको जरूरत भर ही यहाँ से लेने का अधिकार, ज़्यादा हम नहीं ले सकते। उसी प्रकार सब संसार में वैसा ही भाव से रहो, उतना ही इकट्ठा करो, तब तुम्हारे घर में उस सुख का, उस संपत्ति का आगमन होगा। यह संपत्ति असुरों की संपत्ति ज़्यादा इकट्ठा करोगे तो बुद्धि का वही समझ लो, काफिरी बुद्धि जागृत हो जाएगी, फिर तो लड़ाई कलह छिड़ना स्वाभाविक बात है। इसलिए ज़्यादा धन के पीछे नहीं दौड़ना है, भक्ति करना है। कहा गया है गाँव ही वेद और पुराण भी गाता है कि सुख की लहरी है भक्ति में, हरि भक्ति के बिना सुख और आनंद नहीं मिलेगा। तो सुख और आनंद पाना है तो हरि की भक्ति करना है, हरि की भक्ति करना है, अपने आवश्यकताओं को घटाना है, संसारिक आवश्यकताओं को घटाना है। आवश्यकता घटाओ घटाओ घटाओ, देखो आपके जीवन में कितना कितना परिवर्तन आ जाएगा, आप सुखी हो जाओ। दुखी इसीलिए हो कि उसके घर में इतना है, हमारे घर में नहीं है। अरे तुम्हारा पति अगर ईमानदार व्यक्ति है, एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, अब ज़्यादा समय नहीं लेना है, लेकिन छोटा सा बताऊँ। एक व्यक्ति थे, अधिकारी थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति, और उनका नीचे वाला जो बाबू था वो बहुत पैसा कमाता था। तो उनकी पत्नी आके अपने घर में बार बार बोलती थी, उसके घर से बैठ के आए तो इससे लड़ते थे कि क्या तुम इतना बड़ा अधिकारी बने हो, ये टूटा सोफा रखे हो, टूटा पलंग रखे हो, टूटा बर्तन रखे हो, और उसके घर में जाती हूँ तो एकदम स्पेशल सब कुछ चमकता हुआ दिखता है। तो बहुत दुखी होकर के बेचारे हमारे पास लाए, दोनों पति पत्नी आए, मेरे से कहे देखिए महाराज ये बहुत मैं दुखी हूँ। मैंने कहा क्या बात है? तो बोले, उनकी पत्नी बोली ऐसा ऐसा बात है। तो मैं बोला भाई देखो, तुम अपने एक आदर्श व्यक्ति को, अपने पति को एक तुम गलत व्यक्ति से क्यों तुलना करो, अच्छे व्यक्ति से तुलना करो। और भी समाज में ऐसे लोग, तुम ही नहीं हो, और भी ऐसे लोग जो सत्य के पथ पर चलता है, उससे तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। सत्य के पथ पर चलोगे समाज में तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा है, जीवन में अनुभव किया, लेकिन आगे चल के तुम्हारा मार्ग बहुत अच्छा मिल जाता है। देखो मैं भी अपने स्थान से निकला था तो सिर्फ एक कमंडल लेके निकला था, माँ और एक चादर एक लूंगी, कुछ नहीं था मेरे पास, और यहाँ के कैसे पहुँच गया? गुरु जी का विचार था, तो गुरु का विचार लेकर चलने से सब कुछ होता है। धन संपत्ति सब एक तरफ और एक विचार एक तरफ, जैसे आप भी एक विचार लेकर चलो तो देखो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी तुलना उससे करती थी, मैं इससे क्यों तुलना कर रहा भाई? एक आदर्श व्यक्ति है, जिनको एक आदर्श व्यक्ति से तुलना करो। हम तुमको बता देते हैं ऐसा 5 नाम, जाओ उनके घर में देखो, तुम्हारे शरीर में वो भी सामान्य सा वातावरण में रहते हैं। अरे हर आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। रात में सो जाओगे तो कितना स्पेशल पलंग पर सोए हो, क्या उसका अंतर पड़ेगा? नींद आएगा तो सो जाओगे, भूख लगेगा, खूब कस के भूख लगेगा, जो रूखा सूखा मिलेगा वही खा लो। मलाई और मलपुआ मिलेगा, सूखा रोटी और नमक तेल मिलेगा, उसी को खा लो। एक बार बीरबल से पूछा अकबर
कि अरे भाई सबसे स्वादिष्ट चीज क्या होता है तुम बताओ। तो बोला कि जो है सबसे स्वादिष्ट महाराज कैसे बताएं, समय मिलेगा तब आपको अनुभव कराएंगे। तो बोले ठीक है। एक दिन दोनों शिकार करने के लिए गए तो सब व्यवस्था जो है बीरबल उसका करते थे क्योंकि मंत्री थे। तो दिन क्या किए कि बाहर जहाँ जाना था राजा को घूमने के लिए, शिकार करने के लिए, कुछ नहीं व्यवस्था करा। अपने घर में चोकर जो डालते हैं, चोकर आजकल चलना माना है क्योंकि उसमें फेवराइट होता है, उसको खाना पड़ता है। पहले लोग चाल के निकाल देते थे और उसको फेंक देते थे। उसी आटा उसी चोकर से उसने रोटी बनाया, उसी चोकर का मोटा रोटी बना दिया, उसमें नमक मिर्च मिला के अचार 6 वो रख लिया और उनको भटकाते भटकाते देर तक भटकाया। काफी थक गए, बोले भाई अब मैं यात्रा नहीं कर सकता, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ मुझे, अब इधर तो कोई रेस्ट हाउस है नहीं, कहाँ मिलेगा। तो बोले तो कुछ नहीं है। अरे तुम तो कुछ न कुछ रखे होगे। अरे हम हमारा वाला आप नहीं खा सकते, मैं तो रुका सूखा रखा, नहीं ले लाओ हम खुद खिलाओ। वो उनको दे दिया। पहले आधा मांगे, फिर 1 मांगे, फिर 1.5 मांगे, फिर 2 मांगे, खा लिए। बोले करे इतना तो तृप्ति हमको आज तक किसी भी जगह भोजन में नहीं मिला। तो बोला महोदय जी यही तृप्ति है, ये भूख की तृप्ति है, भोजन में नहीं भूख में स्वाद होता है। भूखे ही नहीं रहते हैं, वहाँ दिन भर आपके पास कोई ना कोई सामग्री आते रहता है, खाते रहते हो, तो आपको पता ही नहीं। तो भूख में किसमें होता है। तो इस तरह से है, या भूख लगा है तो भोजन जो कुछ मिलेगा, स्वादिष्ट हो जो भी हो, प्रेम से खा लो। अच्छा वातावरण मिलना चाहिए घर में, जो सब मिलने का सुविधा मिलेगा उसमें सो लोगे, लेकिन इच्छा को घटाना जरूरी है। तभी उस संसाधन पर कम से कम संसाधन में जीना है, तभी हम उस परमात्मा की तरफ बढ़ सकते हैं। अब इस दुखालय में, या तो संसार दुखालय है, इस दुखालय में सुख खोजोगे तो नहीं मिलेगा, पुस्तकालय में जाकर भोजन खोजोगे तो नहीं मिलेगा, वहाँ किताब मिलेगा। इसीलिए यहाँ सुख मत खोजो, यहाँ सेवा करोगे तो वासुदेव सर्वम, मैं सब में और तुमको वासुदेव सर्व को आराम दिखाई देंगे, उसी में तुमको आनंद की अनुभूति होगा। बस मैं यही भगवान को विराम देता हूँ। आप लोगों में बैठे हुए उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और छोटे से कीर्तन के साथ हम लोग कार्यक्रम समाप्त करेंगे।